क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही हम क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, कमल टेल्स हिज डॉटर, कमल अपनी बेटी को बताता है कि 5 years अगो, 5 साल पहले, आई वॉज 5 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी 5 साल पहले जितनी तुम्हारी उम्र थी उसका 5 गुना उम्र मेरा था। यानी यदि 5 साल पहले तुम 1 साल की थी तो मेरा उम्र 5 साल था। यदि 5 साल पहले तुम्हारी उम्र 3 साल थी तो मेरी कितनी रही होगी? 5 times, तो 15 साल रही होगी। वो अपनी बेटी को ऐसा बताता है। यानी 5 साल पहले बेटी अगर तुम 10 साल की थी तो मैं कितने साल का था? 50 साल का था। ठीक है, 5 times। फिर कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी अब से 3 साल बाद जितनी तुम्हारी उम्र होगी मैं उसका 3 times होऊंगा, 3 गुना होऊंगा। यानी यदि अभी तुम्हारी उम्र 10 साल है तो 3 साल बाद तुम 13 साल की होगी और मैं तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा, यानी मैं 39 साल का उस समय रहूंगा। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द एजेस ऑफ कमल एंड देयर डॉटर, और उसकी बेटी और उसका एज फाइंड आउट कीजिए। तो जो फाइंड आउट करना है, मैंने कहा सबसे पहले उन्हें आप लेट कर लेंगे। 2 जन हैं तो दोनों की एज को लेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कमल, कमल की प्रेजेंट एज हमने लेट कर लिया x years, कि अभी जो कमल है वो x years के हैं। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और उसकी बेटी का भी जो प्रेजेंट ईयर है वो है y years, उनकी उम्र y years। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, कमल अपनी बेटी से क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 साल पहले, तो आइए पहले देखते हैं 5 साल पहले दोनों की उम्र क्या रही होगी। यदि कमल की अभी एज x years है तो 5 years बिफोर क्या रहा होगा? 5 years बिफोर, 5 years बिफोर कमल की एज कितनी रही होगी? 5 years बिफोर कमल्स एज। अब बताएं, यदि प्रेजेंट एज x है तो 5 years बिफोर कितना रहा होगा? यानी यदि आपकी उम्र अभी 18 साल है तो 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी? 13 साल, 13 years। कैसे पता चला? आपने प्रेजेंट से उतना रिड्यूस किया। तो प्रेजेंट इनका x है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? x माइनस 5 years रहा होगा, कोई इशू नहीं। और 5 साल पहले इनकी बेटी का क्या एज रहा होगा? डॉटर्स एज। तो यदि प्रेजेंट एज y है तो 5 years बिफोर कितना रहा होगा? y माइनस 5। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 years बिफोर जो एज थी, कमल कह रहा है कि 5 years बिफोर जो मेरी एज थी तो उसकी एज कितनी है? 5 years बिफोर x माइनस 5। कह रहा है कि 5, और इसकी कितनी थे? इसकी है y माइनस 5। अब ध्यान से यहीं पर मेन काम है। यहां अगर आप समझ गए तो एज वाले सभी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा। कमल ये है, ये उनकी बेटी है। 5 years पहले कमल की एज ये है और उनकी बेटी का एज ये है। ठीक है, कमल कह रहे हैं कि 5 साल पहले 5 years बिफोर मैं तुम्हारी एज का 5 times था, यानी मैं तुम्हारी एज का 5 गुना बड़ा था। तो यदि बेटा मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, बराबर करना है, तो अभी तो बराबर अगर ऐसे लगा देंगे इसका मतलब इसकी एज और इसकी एज बराबर हो गई है, इक्वल हो गई है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है,
लेकिन ये जो है कमल है और ये उनकी बेटी है। कमल बड़े हैं, बेटी छोटी है। कमल 5 गुना बड़े हैं, किससे? अपनी बेटी से। तो अगर ये 5 गुना बड़े हैं तो हमें बराबर करने के लिए छोटे की तरफ क्या करना पड़ेगा? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये दोनों क्या हो गए? बराबर। मीन्स अगर ये 5 इयर्स के होंगे तो इसमें 5 ये होंगे तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 टाइम्स इनके ये होंगे 25 देंगे। ठीक है, तो यानी कमल जो बड़े होंगे वो बड़े होंगे और जो छोटे होंगे, तो जो छोटे को यदि बड़े के बराबर करना है, इक्वल करना है, तो बड़ा जितना बड़ा है उतना हमें छोटे की तरफ मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो ये कमल थे, ये उनकी बेटी थी। बेटी जो है कमल अपनी बेटी से 5 टाइम्स बड़े थे, तो बेटी को यदि बराबर करना है तो बेटी की तरफ 5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया है? अगर नहीं तो एक बार और मेरी बात को आप ध्यान से बैक करके देख लीजिएगा। अभी हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5y और 5 का 5 में हुआ तो -25। इक्वेशन बना रहे हैं, ये है x माइनस y को इधर ला रहे हैं क्योंकि इक्वेशन में हम वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे। 5y प्लस में है, इधर आएगा तो -5y आ जाएगा। ठीक है, इधर माइनस में 25 है और ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब आप देखिए हो गया x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -25 और +5 सॉल्व करेंगे तो -20 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। कोई इशू नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। कह रहा 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब 3 साल आगे। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल अब से। 3 years आफ्टर फ्रॉम नाउ। ठीक है, अब से 3 साल पहले। तो बताओ अभी करंट एज कमल की x है, 3 साल बाद कितनी होगी? तो कमल एज 3 years आफ्टर कितना हो जाएगा? अभी प्रेजेंट एज x है तो 3 years बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3। आपकी करंट एज 20 है, 3 years बाद कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। ठीक है, और डॉटर एज कितना हो जाएगा? डॉटर्स एज, करंट एज y है तो 3 years आफ्टर y प्लस 3 हो जाएगा। नो इशू। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। कमल कह रहा है कि अब से 3 years बाद, यानी 3 years बाद उसकी उम्र जो कि x प्लस 3 है और उसकी बेटी की y प्लस 3। आप ऐसे ही लिख लेंगे दोनों साइड में। अब इसमें बीच में इक्वल लगा देंगे। अब कमल क्या कह रहा है? यही कमल है, कह रहा है बेटी मैं 3 साल बाद, तो 3 साल बाद मैं हो गया हूं, 3 साल बाद तुम ये हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हारा 3 टाइम्स हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा 3 टाइम्स हो जाऊंगा, मैं बड़ा रहूंगा। तुम्हें मेरे बराबर आना है तो तुम्हें मेरे बराबर यदि इक्वल आना है तो तुम्हें जितना मैं हूं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा 3 टाइम्स हो जाऊंगा तो 3 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बात इक्वल होगा। ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y हो गया और प्लस 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, y को इधर बुला लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इधर ऑलरेडी है, प्लस 3 को उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 से 3 गया 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हमें लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको आता ही है, अभी बताया हूं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लें। एक हमारा इक्वेशन है x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5 इज इक्वल टू -20, और एक इक्वेशन है हमारा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना आया है 6। ये हमारा फर्स्ट आया है और ये हमारा सेकेंड आया है। मैंने कहा आप गिवन इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को आप टिक करें, उसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर दें। तो मैं इक्वेशन सेकेंड को ले ले रहा हूं की बार। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आप देखिए ये है x, मैं इसे चेंज करने चल रहा हूं तो मैं y वाले टर्म को उधर भेज दूंगा। तो x इज इक्वल टू इधर ऑलरेडी 6 है
-3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3y। ये x की वैल्यू मिल गई, मिल गई दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, यानी y के फॉर्म में। अब यही x की वैल्यू उठा के किसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्या x है, वहां हम लिखेंगे 6 + 3y, तो x की जगह पे लिखेंगे 6 + 3y। फिर है -5y, तो -5y हो गया, इज इक्वल्स टू -20 है तो -20 हो गया। अब आप देखिए +3y और -5y सॉल्व करेंगे तो -2y आएगा, और इस 6 को मैं उधर भेज रहा हूं तो इधर -20 ऑलरेडी है, +6 है उधर जाएगा, -6 हो जाएगा। -2y इज इक्वल्स टू -20 और -6 हो गया -26 ऐड होके, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 2 से 26 कैंसल आउट, आ जाएगा 13, मीन्स y की वैल्यू आ गया 13। अब यही y की वैल्यू उठा के हम किस में पुट करेंगे, इस x के जो फॉर्म है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, इसको इक्वेशन कितना बना रहे, 3rd बना रहे, इन 3rd इक्वेशन नंबर 3rd। अब देखें यहाँ x है इज इक्वल टू 6 है, प्लस है 3y है, y की वैल्यू 13 आया है तो 3 × 13 हो गया, और x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 13 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, और 39 में 6 ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये अभी आंसर नहीं हुआ, आंसर हम लिख देंगे यहां। आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे सो कमल्स एज कितना आ गया, कमल की एज को हमने बेटा लेट किया था x ईयर्स, और x की वैल्यू आ गई 45, तो कमल्स एज इज 45 ईयर्स, एंड डॉटर्स एज कितना आ गया, डॉटर की एज को हमने y लेट किया था, और y की वैल्यू आ गया है 13, तो 13 ईयर्स हो गया, और यही इसका आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको ईयर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। इस कॉन्सेप्ट पे, ईयर वाले पे यानी एज वाले पे, आपको इसी चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर 4 में भी मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान पूर्वक समझते रहिएगा, ठीक है। ईयर वाले, एज वाले क्वेश्चन, ठीक।